ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ द हॉलो फीलर्स इंटरव्यू। और आज हमारे साथ है अनुज धीमन जी एंड उनके कोच विजयता। एंड इस कॉल में, इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि अनुज जी की कैसी जर्नी रही है 6 महीने में, उनके गट इश्यूज के रिगार्डिंग हमारे साथ क्या इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे अनुज जी की जर्नी। तो अनुज जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। तो अनुज जी, आपसे समझना था पहले तो कि आपको हमारे बारे में पता कहाँ से चला, सेल्फ हीलर साहब के बारे मैं फ़ेसबुक यूज़ करता था तो वहाँ पे मैंने ऐड देखा आपका। में। शुरू में मुझे लगा कि ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत सारे ऐड आते हैं। जब आप एक बार कुछ गूगल पे सर्च कर लेंगे गट को लेके तो आने लगते हैं उस तरह के ऐड। लेकिन फिर कुछ अंदर से मुझे लगा कि ठीक है, इस पे देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखने में क्या जा रहा है। तो तो फिर एक हाँ, गट फीलिंग आई। गट फीलिंग ही आई, सही में गट फीलिंग ही आई कि हाँ, मैं कहा ठीक है, इतना कुछ करके देख लिया, डॉक्टरों के पास घूम लिए, तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। तो अच्छा। बस। तो लाइक कितने डॉक्टरों के पास घूम लिए थे और क्या इशू था आ, आपका 6 महीने पहले? मेरा वेट का ही था सबसे गट का तो मतलब जो मेजर सिम्टम थे वो वेट के थे। वेट कम कम एक, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि सडनली कम हुआ है। वेट धीरे 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 कम हो रहा था। जब भी मैं चेक कर रहा था तो मुझे कम ही मिलता था। बाकी डाइजेशन इशू मुझे उससे पहले से भी थे। और फिर क्या हुआ कि जैसे लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, तो उसे मैं और ज़्यादा रिपीट करता था माइंड में कि क्या, मतलब जब कोई और पूछता था तो मुझे और वो फिर उससे गट और गड़बड़ हो जाती थी। तो एक प्रकार का ये साइकिल बन गया था कि हाँ, मैं ज़्यादा सोचता था और पेट खराब होता था, पेट खराब होता था तो और सोचता था। इस तरह से ये चल रहा था। तो अच्छा। और डॉक्टर्स के पास जाते थे मैं, मतलब बहुत सारे टेस्ट कराए, शायद कोई ऐसा टेस्ट होगा जो नहीं कराया हो। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, और भी बहुत सारे टेस्ट थे। और सब नॉर्मल थे टेस्ट में, सब कुछ नॉर्मल। हाँ, सब नॉर्मल थे। तो लास्टली डॉक्टर बोलते थे कि ये आईबीएस है। हाँ। और बस गैस्ट्रिक की मेडिसिन दे देते थे ज़्यादातर, यही था। और वो ठीक होती थी? कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। हम्म। तो अनुज जी, ये कितने टाइम से चल रहा था ये आपको, लाइक लग एआईबीएस की समस्या, डॉक्टर के पास लगभग घूमने की समस्या? लगभग 6 सालों से। 6 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही जी, जी सर। थी। गॉट। आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ। फ्रस्ट्रेशन था, और मतलब अब कभी कभी ऐसा लगता था कि ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ये सॉल्व भी नहीं हो और पाएगा। जैसे वेट मेरा एक टाइम पे तो 43 kg हो गया था। उस टाइम पे फिर टीबी भी डिटेक्ट हुआ था मुझे। और अच्छा। गॉड नोज, ये इम्यूनिटी की वजह से हुआ है, जैसे भी हुआ होगा। फिर वेट, उसके बाद टीबी की जब मेडिसिन ली मैंने तो उसके बाद वेट बढ़ा। फिर उसके बाद से फिर से भी बढ़ने के बाद फिर डाउन हुआ। तो फिर मुझे लगा कि यार, ये तो फिर से डाउन की तरफ जा रहा है। इसके बाद मैं फिर डॉक्टरों के पास भागा, और मतलब बहुत परेशान तो था मैं, फ्रस्ट्रेटेड भी था, सोचता था कि यार इसका कुछ गॉट। सॉल्यूशन तो मिल जाए। खास तौर पे माइंड लेवल पे। ठीक है, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब होता था, छोटी छोटी। मैं मतलब बेसिक में मेरा नेचर उस तरह का नहीं था कि गुस्सा करना, झुंझलाहट, ये, लेकिन ये होने लगी थी। समझ। तो अनुज जी, अगर हम अब देखें 6 महीने आपने काम किया हमारे साथ, जी, विजयता जी, के साथ, और तो जी। आपका इस लाइक अभी कैसा है हाँ, लाइक? इसमें जो, मतलब हाँ, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि वेट तो मेरा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन घटा भी नहीं है। पॉजिटिव साइड ये है कि पहले ऐसा होता था कि वो कम ही आता था, चेक करूँगा तो। हाँ, अभी घटा नहीं है मेरा वेट। और सबसे बड़ी चीज़ है, स्टेबल है। पॉजिटिविटी बहुत आ गई है मेरे में। मैं मतलब चीज़ों को पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर 1% को नहीं भी बढ़ता है तो कुछ नहीं जा रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सारे काम कर ले रहा हूँ जो जो चीज़ें करनी होती हैं। तो मुझे कोई वैसे दिक्कत नहीं है। बस वो एक बोनस पॉइंट है कि अगर वेट आपका बढ़ जाता है तो पहले तो मैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी, कोई अच्छा भी हो रहा है तो भी मुझे लगता था कि सब बेकार ही है। अभी इस तरह की, अभी अभी ऐसा नहीं है। अभी तो मैं खेलता हूँ, हंसता हूँ, सब बढ़िया है। पहले मैंने लोगों से मिलना भी बंद कर दिया था, एक टाइम ऐसा आ गया था।
हाँ, तो सो अभी अब आप हाँ, अभी अभी मैं मतलब उस लेवल पे हूँ कि ठीक है, अगर कोई मुझे बोलता भी है कि हाँ भाई क्या हो गया, क्योंकि जो पुराने लोग मिलते हैं कई बार, जो 6-7 साल पहले से मुझे जानते हैं, और वो क्योंकि मैं ऐसी सर्विस में हूँ, कभी कभी लोग 7-8-10 साल पुराने भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि यार पहले तो वेट आपका ठीक था, अभी क्या क्या हो गया। तो मैंने कहा ये अभी ठीक हो गया है, इससे भी डाउन था मैं। हाँ, तो ये है, अब मैं मतलब उन चीज़ों को उतना ज़्यादा माइंड नहीं करता हूँ, कोई अगर बोलता है तो कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो और पेट की समस्या भी अब पहले से तो बहुत ही इम्प्रूव है। अच्छा, जैसे क्या क्या मैं इम्प्रूव है? पहले क्या होता था कि कुछ भी बाहर का खाता था तो कभी तो मतलब उसके थोड़ी देर सेम डे ही प्रॉब्लम होने लगती थी, वॉमिट होने लगती थी या हेडेक होने हम्म लगता था। अभी हम्म और मतलब मुझे एक डर हो गया था, सबसे बड़ी बात ये हम्म थी कि मुझे डर हो गया था कि ये खाऊंगा तो प्रॉब्लम हो हम्म जाएगी, ये खाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म तो या तो मैं खाता नहीं था, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि क्योंकि जैसे आपके स्टाफ की कोई पार्टी है, तो वहाँ पे हम्म आपका जाना है, क्योंकि सोशल आपको रहना पड़ेगा। तो मैं वहाँ जाता था और बिना कुछ खाए आ जाता था, और फिर लेट नाइट हो गए तो घर पे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो एक दो बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं खाली पेट ही रहा हूँ, मुझे भूख भी लगी है लेकिन कुछ ऑप्शन भी नहीं है, रात के 12 बज गए हैं, फिर मैं नेक्स्ट डे ही खाना खा रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, अब मैं खा लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, लेकिन अब मैं बाहर की चीज़ें भी खा लेता हूँ। अरे वाह। थोड़ा माइंडफुल तो रहना पड़ता है कि हाँ बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं करना है कि डेली खा रहे हैं। डेली खाने से प्रॉब्लम अभी भी हो जाती है, लेकिन हम्म पहले से कंपेयर करेंगे यार, तो वो तो अभी मच मोस्ट बेटर। पीपल को होती है कि अगर आप हाँ, डेली बाहर का होगे तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं हाँ है आप ही को होगा वो, बट हाँ लेकिन हाँ, बट ये तो बहुत बढ़िया, आपकी कॉन्फिडेंस वापस आ गई है हाँ एक हाँ, बाहर जा रहे कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ, चीज़ें हैं। और हाँ, एक प्रॉब्लम और थी, बीच में को होने लगी थी मुझे, जैसे रात में मैं एक बार उठता ही हूँ, बहुत पहले से उठता हूँ रात में, मैं टॉयलेट जाता हूँ, तो हम्म उसके बाद मैं सो जाता था। लेकिन इसमें मुझे ऐसा होने लगा था कि मुझे फिर नींद नहीं आती थी दोबारा, हम्म कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता था और थॉट्स चलते रहते हम्म थे। मैं ट्राई भी करता था, कभी ब्रीदिंग पे कभी कुछ, लेकिन नहीं होता था। हम्म लेकिन जैसे मैम ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की, जैसे वो सोने से पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, मैं डेली मेडिटेशन भी करने लगा हूँ, 5 से 10 मिनट जितना भी, हम्म उन चीज़ों का भी इफेक्ट हो सकता है। और भी मैम ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी जो मुझे बहुत पसंद आई, वो बताई थी उन्होंने जॉय एक्टिविटी। क्या हम्म होता है ना कि फैमिली लाइफ में और आपके ड्यूटी के शेड्यूल में कुछ चीज़ों को आदमी भूल ही जाता है। हम हम्म बचपन में खेलते थे, कूदते थे, बहुत बहुत सारे काम करते थे, मस्ती करते थे, वो चीज़ें सारी गुम हो गई थी अब लाइफ से। तो मैंने धीरे धीरे कुछ, जैसे मैम ने बताया कि 20 चीज़ों की लिस्ट बनाओ, मैंने वो लिस्ट बनाई, और जो जो पॉसिबिलिटी हुई वो मैंने करना शुरू किया। जैसे हमारे ऑफिस में अभी टेबल टेनिस लग गया था, मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं था, लेकिन मैं खेलता था, उसमें मज़ा आता था। और हम्म मतलब इस तरह की कुछ मैंने जो एक्टिविटी शुरू करी, तो उससे भी मुझे बड़े बेनिफिट मिले, मुझे अच्छा लगा वो। और बहुत मैम ने बढ़िया। मॉर्निंग मॉर्निंग पेजेस बताए थे और नाइट जर्नल, वो जब से मैम ने बताया मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बढ़िया। उससे उससे मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत लिटरेचर भी पढ़ा है, तो वो मेरा इम्प्रूव हो गया ऑटोमेटिकली। वो बहुत एक बढ़िया। क्या बोलते हैं उसे, एक बाई प्रोडक्ट हो गया वो उसका। और बाकी जो बढ़िया। जैसे दिमाग में चीज़ें चलती रहती थी, मेरे साथ मैंने ये फील किया है कि चीज़ें रिपीट बहुत ज़्यादा करता था मैं, वो अब थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा हाँ, काम डाउन रहने लगा। ठीक है, मुझे पता चल जाता है कि अभी मैं कई बार उसे काउंट करने लगता हूँ कि हाँ अभी ये छठी बार मैं इस बात को सोच रहा हूँ, 7वीं बार सोच रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी डाउन होने लगती है। हम्म तो तो इस चीज़ पे फर्क पड़ा है। गॉट यू। और वुड यू से कि आईपीएस अभी आपका काम डाउन हो चुका है? आप पहले से तुलना करें तो काफ़ी काफ़ी हद तक। कितना कितना परसेंटेज आपको लगता होगा कि काम डाउन हुआ है? मुझे लग रहा है 60 to 70%। That's something a lot of people can't achieve on it, and जी you've done it. जी You जी know, with जी your actions, putting in the time, and with the guidance and support of our health coach Vijoyita. जी जी Right? जी Vijoyita, जी। say hi, please. I've never spoken at all. हाँ, Yes, hello everyone. Yes. और So, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, mm-hmm. जो मतलब जो मुझे मतलब जैसे आपके जो सेल्फ हीलर्स की है, मतलब मैं जो एक चीज़ फेस करता था
कि कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, कोई सुनता नहीं है। आप सुनता डॉक्टर्स के नहीं। पास जाओगे तो उनके पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी कहानी सुनने बैठेंगे कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या है। और जैसे मैं तो डिफेंस में हूँ, और डिफेंस के जो डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़े से मतलब, क्योंकि वो, बिजी है। हाँ, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। उनसे आप ज़्यादा ज़्यादा खुल के बात करोगे तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है। तो उनसे तो ज़्यादा खुल के बात हो ही नहीं सिविल में भी, लेकिन डॉक्टर्स से आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप उनसे 15-20 मिनट या आधा घंटा बात कर लोगे। एग्जैक्टली। ठीक है। और ऐसे ही हर किसी को आदमी ये चीज़ें बता भी नहीं सकता है, हर कोई समझता भी नहीं है ये चीज़ें। तो हम्म। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, जैसे मैम कॉल पे आती थी तो मैं उन्हें जो भी, मैं सारी चीज़ें बता देता था, जो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो वो सुनती थी। और वो जो फिर एग्जैक्टली। बताती थी कि हाँ ठीक है, कि भाई ठीक है, ये आपने कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से करना है तो इतना करना, ज़्यादा मत करना। तो वो चीज़ अच्छी लगती थी। उससे उससे एक मतलब ठीक है कि हाँ यार, कोई सुन तो रहा है, ये चीज़ आने लगी। थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली इस चीज़ से। गॉट यू अनुजी, मुझे गॉट यू। ऐसा लग रहा है कि जो गट्स गट्स गट वाला जो प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, उन्हें कोई ऐसा तो चाहिए जो उन्हें सुने, जो उनकी बात सुने, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है, क्या फेस कर रहे हैं। क्योंकि एडवाइजरी तो कोई भी दे देता है, लेकिन वो बहुत हवा वाली चीज़ें होती हैं जो बिना नॉलेज के लोग बात करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो एग्जैक्टली। यहाँ पे मुझे ये ऐसा प्लेटफॉर्म लगा है कि यहाँ पे आप बात कर सकते हो। एग्जैक्टली। और बात करना ज़रूरी है, ताकि अंदर की चीज़ें बाहर आएँ। एग्जैक्टली अनुजी। तो तीन चीजें आपने सही की। एक तो आपने जी। बात किया, जी। दूसरा आपने टाइम दिया, जी। तीसरा आपने प्रोसेस फॉलो किया। जी। तो इसके तहत आपको रिजल्ट आया। जी। तो वी, me and Vijayata and Anjali, the जी। complete team is जी। grateful for the chance we had to serve you, Anuj ji. More नहीं सर, power to मैं you. ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे मतलब गाइड किया। और मैं मतलब अभी भी हो जाता है बीच बीच में, तो ठीक है, मैं क्या करता था, जैसे मैम जो चीज़ें बताती थी, आप भी जो कॉल में बताते थे, तो मैं उन्हें लिख लेता था, क्योंकि याद नहीं रहती है सारी चीज़ें। तो Exactly. मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में जैसे लगता है मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, बहुत दिन से कुछ भी फॉलो नहीं किया, तो माइंड ऐसे बोलने लगता है कि हाँ, थोड़ा सा ट्रैक पे रहना ज़रूरी है। तो फिर मैं चीज़ें देख लेता हूँ कि पहले मैंने क्या किया था। तो Got you, फिर Anuj. फिर से मतलब ट्रैक पे आ जाती हैं चीज़ें, और बेहतर बहुत होने बढ़िया। लगती हैं। बहुत जी। बढ़िया अनुज जी। मोर जी। पावर टू यू। ये तो एक थैंक यू। शुरुआत है, इट्स जी। नॉट द एंड। जी। राइट। इसको जी। कंसिस्टेंट रखना है, इसको एक लाइक कंपाउंड करके जाना है, जी। सो दैट 60-70% 90-100 हो। वेट जी। जो स्टेबल है अभी, वो ऊपर हो शुरू। जी। जी। ठीक है। जी। ऑसम। मोर पावर टू यू अनुज जी। थैंक एंड यू सर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी।